जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाए कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय बजरंगबली अवश्य लिखिए। माघ मास के पहले मंगलवार के दिन हनुमान जी को एक छोटी सी चीज़ अर्पित कर दें। दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, किस्मत चमकेगी, मिलेगा मनचाहा फल। दोस्तों, देवताओं में हनुमान जी को कलयुग में साक्षात देव बताया गया है। माघ मास की महिमा भी कोई कम नहीं है। यह हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना होता है। इसे चंद्र मास कहा जाता है। पूस का महीना हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना था। इसे सूर्य मास बताया गया था। माघ मास में पूर्णिमा माघ नक्षत्र में होती है, इसलिए इसे माघ मास कहा जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार विशाखा और कार्तिक के मास में स्नान का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार माघ मास में भी काफ़ी सारे लोग सुबह के समय गंगा यमुना जैसी संगम वाली नदियों में स्नान करते हैं और अपने पुरुषार्थ को सफल करते हैं। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है और सावन के महीने को ऋतुओं की रानी बताया गया है। माघ के मास को मासों में महात्मा की उपाधि प्राप्त है। इस मास में किए हुए विशेष कार्यों से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे सभी पुरुषार्थ सफल हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में किसी कार्य को करने के लिए परेशानी महसूस कर रहे थे या बल की कमी हो गई थी, उनके जीवन की हर परेशानी माघ मास के मंगलवार से दूर हो जाएगी। माघ मास और मंगलवार, यह दोनों ही कुल मिला के एक ऐसा शुभ समय है जिस दिन पे करे हुए कार्य, पूजन अर्चन से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करें। इससे आपको व्रत, त्योहार, पूजा पाठ की सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी। आज का वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक कर लीजिए और परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करा जाता है। इस दिन पे लाल रंग का विशेष महत्व है। ऐसा बताया जाता है मंगल ग्रह का रंग भी लाल है, इसलिए इस दिन पे लाल रंग के फूल, सिंदूर से और लाल रंग की बाती बनाकर चमेली का दिया जला के भगवान हनुमान का पूजन करने से हर मनोकामना पूरी होने लगती है। मंगल ग्रह को भूमि पुत्र भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन पे मिट्टी के बने हुए सकोरों का विशेष महत्व होता है। आज का उपाय भी इसी प्रकार है। दोस्तों, मंगलवार के दिन पे आप कोई भी मिट्टी का बना हुआ बर्तन ले आइए। मंगलवार के दिन पे आप बेसन से बनी हुई कोई मिठाई भी लेके आएँ। यही दो चीज़ें हैं जिससे आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान जी को भूमिपुत्र भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन पे मिट्टी के बर्तन में रखी हुई बेसन की मिठाई का भोग हनुमान जी को लगाने से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। जो लोग असाध्य बीमारियों के कारण परेशान हैं, किसी झगड़े झंझट में फंसे हुए हैं, कहीं से पैसा वापस नहीं आ रहा, इस प्रकार के कष्टों को झेल रहे हैं, तो आप कम से कम 11 मंगलवार मिट्टी के बर्तन में बूंदी या फिर बेसन की बनी हुई कोई मिठाई भगवान हनुमान जी को भोग स्वरूप लगाएं। देखिएगा, भूमि पुत्र हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपके जीवन के कष्टों को भी दूर कर देंगे। मंगलवार का दिन हर तरह के अमंगल का नाश कर देता है। इस दिन पे हनुमान जी का सच्ची भक्ति के साथ पूजन करा जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना बहुत उत्तम बताया गया है। मंगलवार के दिन आपको मन में संयम और तप को धारण करना चाहिए। कई माताएं अपने संतान के कारण नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त होती हैं, जैसे कि संतान की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या कोई भी परेशानी यदि आपको बहुत ज़्यादा सताती है, तो आप अपनी संतान के कल्याण के लिए 1 वर्ष तक हनुमान जी के सामने यह प्रण लें कि आप जितने भी मंगलवार आएंगे उनमें
भूमि पे शयन करेंगी। आप एक कोई भी चटाई या फिर कोई चादर बिछाएं और भूमि पे 1 वर्ष तक इस प्रकार से प्रण लेके यदि आप शयन करते हैं, शयन करना यानी सोना होता है। रात में यदि 1 वर्ष तक इस प्रकार से आप सोते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट से भी संतान को मुक्ति की प्राप्ति होती है और संतान के जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता। दोस्तों, सभी मनुष्य अपने अपने जीवन के कष्टों को तो काट लेते हैं, परंतु संतान के जीवन के कष्ट नहीं काटे जाते। इसलिए यह एक ऐसा अचूक उपाय है जिसे जो भी स्त्री अथवा पुरुष करता है उसके जीवन के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और संतान को भी सुख की प्राप्ति होती है। आप सभी की संतान सदैव सुखी रहे, इसलिए आपको अपने घर में राम दरबार जरूर लगाना चाहिए। जिस घर में राम, लक्ष्मण, सीता मैया और हनुमान जी का यह सभी की प्रतिमा होती है, उस घर में बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते हैं। अपने घर में राम दरबार की स्थापना करना, घर के ऊपर की तरफ राम नाम का झंडा फहराना, इन कार्यों को करने से घर में कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी या बुरी शक्तियाँ नहीं आती हैं। आपके घर में लोगों को निरंतर सफलता प्राप्त होती रहती है। आपको अपने घर में महीने में कम से कम 1 बार सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए। इस पाठ को घर के सभी लोग आपस में मिलकर कर सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है तो घर में कोई भी इस पाठ को करे, जरूर करना चाहिए। इस पाठ को करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। कई लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो उन्हें मंगलवार के दिन पे गौमाता को भोजन कराना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दुख का कारण हमारा मन होता है और गौमाता को जो लोग मंगलवार के दिन भोजन कराते हैं उनके जीवन के दुख स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इस दिन आप 1 गुड़ की डेली और 1 रोटी लेके जाएं और गौमाता को यह भोजन करा दें। इसके पश्चात यदि संभव है तो आप गौमाता की फेरी भी ले लें। जो गौमाता की परिक्रमा करते हैं उनके दुखों का नाश होता है। गौमाता पूजन से संबंधित कई वीडियो मैंने नीता विक्रम चैनल पे पहले से दिए हुए हैं। यदि आप गौमाता को भोजन नहीं करा पाते हैं तो आपको गौ सेवा के निमित्त कुछ न कुछ धन को अलग निकालना चाहिए और यह धन गौशाला में ज़रूर दे देना चाहिए। भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी आदतों को अच्छा रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्यसन से बचना चाहिए। माघ के महीने में कई लोग तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते, मसूर की दाल का त्याग करते हैं, केवल खिचड़ी और हल्का भोजन खा के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। माघ माह का पुण्य अपरंपार है। इस पूरे महीने में स्नान करने से श्री हरि विष्णु द्वारा बताई हुई मुक्ति की प्राप्ति होती है। परंतु यदि किसी कारण आप माघ के महीने का स्नान नहीं कर पाते तो आप पूरे माघ के महीने में केवल 3 बार सुबह के समय स्नान करें, यानी माघ स्नान करें, या फिर किसी संगम या नदी पे जाके स्नान करें। यदि आप 3 बार भी माघ स्नान नहीं कर सकते तो 1 बार ही यदि आप माघ स्नान करते हैं तब भी आपको पूरे मास किए हुए जप तप का फल अवश्य प्राप्त होगा। माघ का महीना सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए होता है। माघ के महीने से सभी प्रकार के व्रतों को शुरू करा जा सकता है। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल पे जाके आप मंगलवार के व्रत को करने की विधि मैंने विस्तृत बताई हुई है, उसे ज़रूर देखिए कि मंगलवार के कितने व्रत करने हैं। माघ के महीने से आप मंगल के व्रत शुरू कर सकते हैं और इन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ आप पूर्ण करें, जिससे आपके जीवन में आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और मंगल ही मंगल हो। दोस्तों, मंगल ग्रह आपको ऊर्जा देता है। जो लोग इस ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं वह वीर जवानों की तरह अपनी परेशानियों पे विजय की प्राप्ति करते हैं। इसके विपरीत मंगल ग्रह जब खराब ऊर्जा देता है तो वही लोग विद्रोही बन जाते हैं, टेररिस्ट की तरह बिहेव करने लगते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं।
तो अब आप अपनी अकल के अनुसार अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें, जिससे कि मंगलवार के दिन किए हुए उपायों से आपको अच्छी ऊर्जा मिले और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जय माता रानी दोस्तों।